स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। चलिए हम लोग हमारी क्लास 10th का लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज का हमारा मेनली टॉपिक होगा रिफ्रैक्शन, एक नई टर्म जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, लाइट के हम दो प्रोसेसेस के बारे में बात कर रहे थे, रिफ्लैक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आज हम लोग किसके बारे में बात करेंगे कि रिफ्रैक्शन है क्या, ये प्रोसेस क्यों होती है, रीजन क्या है इस प्रोसेस का, और किस तरह से रिफ्रैक्शन आगे आगे हमारे पास रेज की हेल्प करती है इधर से उधर जाने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग हमारा जो रिफ्रैक्शन है वो हमारा लाइट का सेकेंड टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक क्या था आपके पास, रिफ्लैक्शन। तो रिफ्लैक्शन का सब हम लोग पढ़ चुके हैं, तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और आपको लाइट के रिफ्लैक्शन की सब वीडियोस दिखेगी, तो प्लीज एक बार उसे देख लीजिए, क्योंकि अभी जो भी हम काम करेंगे वो थोड़ा बहुत क्या होगा, सिमिलैरिटी में होगा किसके, हमारा जो फर्स्ट पार्ट था लाइट का रिफ्लैक्शन। लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक रिफ्रैक्शन। देखिए सबसे पहली बात, रिफ्रैक्शन होता क्या है, तो हम क्या कह रहे हैं, लाइट अगर आपके पास ट्रेवल कर रही है, प्रोपोगेट कर रही है, तो वो दो मेथड से कर सकती है, एक रिफ्लैक्शन मेथड से और एक रिफ्रैक्शन मेथड से। अगर आप पूछे किस तरह, तो हम क्या कहेंगे, लाइट है आपके पास, ठीक है। सबसे पहली बात क्या बोली, आपके पास लाइट है। अब लाइट ने क्या करना है, ट्रैवल करना है। तो हमारा जो रिफ्लैक्शन होता था उसमें क्या होता था, लाइट आई, टक्कर खाई किसी सरफेस से, एंड देन वो वापिस चली गई, सेंडिंग बैक हो गई लाइट की। पर अब हम लोग क्या देखेंगे कि हमारी जो लाइट है, अगर वो ट्रांसफर कर रही है, कैसे, फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर आपकी लाइट जा रही है, तो वो क्या कर रही है, अपने पाथ से बेंड हो रही है, अपने पाथ से कहीं और चली जा रही है, तो उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, इफ देयर इज अ बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का अगर बेंड हो रहा है, कब, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, रिफ्रैक्शन। देखिए मोटा मोटा हम इसको अगर समझे तो क्या है, आप हो, ठीक है, अभी एक मीडियम हम ले लेते हैं, आपका घर है, ठीक है, दूसरा मीडियम आपका स्कूल है। अगर आप अपने घर से स्कूल जा रहे हो और आपका पाथ क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है, लाइक आपके मम्मा पापा ने आपको सिखाया कि नहीं, कि जो ये काम है वो गलत है, वो आपने नहीं करना है, बट आप स्कूल जाके वही काम कर रहे हो, मतलब आपका जो पाथ आपके मम्मा पापा ने आपको दिया, आप उससे क्या हो रहे हो, बेंड हो रहे हो, कहीं और जा रहे हो, डिफ्लेक्ट हो रहे हो। तो उस पूरे प्रोसेस को हम क्या नाम दे देंगे, रिफ्रैक्शन। किसी भी मीडियम में अगर आप जा रहे हो और अपने पाथ को चेंज कर रहे हो, बेंड कर रहे हो आपकी पाथ, तो उसको हम लोग नाम दे देंगे रिफ्रैक्शन। तो लाइट अगर आपके पास एक मीडियम से, हमने सपोज किया यहाँ पे हमारे पास एक मीडियम है एयर, मीडियम का मतलब क्या है, कोई भी हमारे पास ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, ठीक है, जो क्या है एक दूसरे से आपस में डिफर है। ये एयर ले लिया, नीचे हमने ले लिया वाटर, ठीक है, पहले एयर ले लिया, फिर हमने क्या ले लिया, वाटर। एक रे आपके पास अगर एयर से कहा जा रही है, वाटर के अंदर जा रही है, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। क्या बोल रहे हैं हम लोग, एक मीडियम से अगर दूसरे मीडियम में जा रहे हैं। रिफ्लैक्शन में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। रिफ्लैक्शन में क्या था, आप अपने घर पे हो, घर पे आप कुछ काम कर रहे हो, तो वो काम आपको आपके मम्मी पापा को गलत लगा, तो उन्होंने आपको क्या किया, थप्पड़ मारा, वापस भेज दिया, चल वही काम कर। तो वो चीज क्या थी, रिफ्लैक्शन, मतलब थप्पड़ खाकर आप वापिस चले गए अपने ही जगह पे, अपने ही घर में, तो उसको क्या बोल दिया, रिफ्लैक्शन। अब क्या हुआ, हमारे पास मीडियम ही अलग हो गया, मम्मी पापा है ही नहीं स्कूल में, है ही नहीं, तो हम क्या हो रहे हैं, अपने पाथ से बेंड हो रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ यू इज नोन एज रिफ्रैक्शन। मतलब लाइट आई यहाँ पर, अभी रिफ्लैक्शन में इसी सरफेस से वापस जा रही थी, पर रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है, ये बेंड हो रही है, चाहे इस साइड होगी चाहे उस साइड होगी, डिपेंडिंग ऑन द मीडियम, सीधी ना जाकर वो अपने पाथ से अगर बेंड हो जाती है, तो उस बेंडिंग को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, रिफ्रैक्शन, लाइट का बेंड हो जाना, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का बेंड हो जाना, बेंडिंग ऑफ लाइट when it travels from one medium to another medium,
जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, when it travels from one medium to another medium, एक मीडियम से अगर दूसरे मीडियम में जा रहा है और वो ट्रांसफर हो रहा है तो उसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास टॉपिक का जो नाम था, हमने पहले उसको समझा कि बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर लाइट रे जाएगी तो वो क्या कर जाएगी, बेंड कर जाएगी। अब उसने बोला क्यों हो रहा है ये बेंडिंग, रीजन क्या है इसके पीछे, तो इसके पीछे मेन रीजन अगर हम बात करें तो इसके पीछे मेन रीजन क्या है, क्योंकि जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट है, क्या है, हमारी स्पीड ऑफ लाइट है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, मीडियम पे। आपका मीडियम किस तरह का है, अगर मीडियम चेंज हो रहा है तो स्पीड ऑफ लाइट भी आपकी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इस रीजन की वजह से लाइट बेंड कर जाती है, अपने पाथ से किसी और पाथ पे चली जाती है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन किस वजह से हो रहा है, ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट चेंज होने की वजह से, ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट चेंज होने की वजह से जो हमारे पास बेंडिंग हो रही है, उस बेंडिंग को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, क्या नाम दे रहे हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्यों, पहले पूछेंगे व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्शन, फिर पूछेंगे व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन किस वजह से हो रहा है, तो आपने क्या कहना है, ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट को चेंज होने की वजह से हमारे पास कौन सा फिनोमिना हो रहा है, रिफ्रैक्शन। कौन सा हो रहा है, रिफ्रैक्शन। अब आई हमारे पास बात की इस रिफ्रैक्शन में जो स्पीड ऑफ लाइट चेंज होने से बेंडिंग कैसे हो रही है। ठीक है, आपकी ये बात तो हमें समझ आ गई कि स्पीड ऑफ लाइट दोनों मीडियम में अलग अलग है, तो हमारे पास वो क्या करेगी, बेंड करेगी। बट किस तरह से अगर कोई बोले तो देखिए, लेट अस सपोज किया हमने, हमारे पास ये एक मीडियम है, ये हमारे पास दूसरा मीडियम है, यहाँ पे क्या आ रही है, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी। वेव थ्योरी क्या कहती थी कि लाइट जो है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स आ रही है, लाइट इन द फॉर्म ऑफ वेव्स आ रही है, तो हमने माना ये लाइट आपके पास आ रही है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। यहाँ पे आ गया हमारे पास ए बी। तो अब क्या बोला हमारे पास, जो हमारी लेफ्ट साइड है वहां पे क्या हो रहा है, स्पीड ऑफ लाइट, और यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट उस तरह से सेम है क्योंकि एक ही मीडियम में है, पर दोनों का मीडियम के अंदर एंटर करने का टाइम क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट होने की वजह से स्पीड ऑफ लाइट भी डिफरेंट हो गई इस मीडियम में, तो वो लाइट सीधी ना जाकर क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। लेफ्ट साइड वाला हमारे पास पहले आ जाएगा और राइट साइड वाला थोड़े टाइम में आएगा, तो दैट्स व्हाई हमारे पास जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या हो जाती है, चेंज होने की वजह से हमारे पास लाइट बेंड हो जाती है, और उसी बेंडिंग ऑफ लाइट को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, रिफ्रैक्शन। अब हमने बोला मीडियम दो दो बनते हैं, अब हम क्या देखेंगे, कितने टाइप के हमारे पास मीडियम होते हैं। तो हम बात किसकी कर रहे थे, मीडियम्स की। बोला मीडियम जो आप जिसको बोल रहे हैं वो भी क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। कैसे होते हैं, तो बोला मीडियम दो तरह के हैं। एक मीडियम को हम लोग नाम दे देते हैं रेयरर मीडियम, दूसरे मीडियम को क्या नाम दे देते हैं, डेंसर मीडियम। तो बोला मीडियम है हमारे पास, और ये मीडियम भी हमारे पास क्या है, टू टाइप के हैं। एक को बोला रेयरर मीडियम और दूसरे को बोल दिया हमारे पास क्या, डेंसर मीडियम। टू टाइप्स के मीडियम है हमारे पास, रेयरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। अब बोला क्या है रेयरर और डेंसर का मतलब, तो देखिए सबसे पहली बात, रेयरर का मतलब क्या है, रेयर कोई चीज हम बोलते हैं यार ये तो बहुत रेयर है, मतलब ये बहुत कम है, तो रेयर और मीडियम का मतलब क्या होगा, जिसमें जो पार्टिकल्स है उनका नंबर क्या है, बहुत कम है। पार्टिकल्स का नंबर क्या है, बहुत, लाइक एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल का नंबर बहुत कम है। फिर बात है डेंसर। डेंसर का मतलब क्या है, जिसमें हमारे जो पार्टिकल्स हैं उन डेंस है, डेंस मतलब पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास 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 है। तो दो मीडियम हो गए, एक का नाम रखा रेयरर मीडियम, दूसरे का नाम रख दिया डेंसर। रेयरर का मतलब क्या है, जिसमें स्पीड हमारे जो पार्टिकल्स है वो दूर दूर है, रेयर है पार्टिकल्स एक मीडियम के अंदर। और डेंसर मतलब जिसमें पार्टिकल बहुत पास पास है। तो बोला कितने पास कितने दूर, एक क्लैरिटी सी नहीं आई, तो उस क्लैरिटी को लाने के लिए हमने क्या देखा
लाइक रिफ्रैक्शन किस वजह से हो रहा है? स्पीड ऑफ लाइट की वजह से। रिफ्रैक्शन का मेन रीजन क्या है? स्पीड ऑफ लाइट चेंज होने की वजह से। तो बोला हमने देखा लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, इसके अंदर लाइट जा रही थी, तो यहाँ तो कोई था ही नहीं, एक पार्टिकल थोड़ा सा अड़ा, फिर बहुत जल्दी जो है हमारी लाइट क्या हो गई? ट्रांसफर हो गई। पर इसमें क्या था? चला, यहाँ पे फिर उसके पास एक पार्टिकल आ गया, फिर चला, फिर पार्टिकल, मतलब क्या था? पार्टिकल्स आपस में बहुत ज्यादा हो रहे थे, जिसकी वजह से वो एक पॉइंट उसमें नहीं जा पा रहा था। और इसी रीजन की वजह से हमने क्या बोला कि जो रेयरर मीडियम है उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? बहुत मैक्सिमम होगी एज कंपैरिजन टू डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट आपके पास बहुत कम होती है, जबकि जो हमारा रेयरर मीडियम है उसमें आपकी स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? ज्यादा होती है। तो रेयरर मीडियम कौन सा मीडियम हो गया? इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, जिसमें लाइट की स्पीड मैक्सिमम मतलब ज्यादा, उसकी को क्या बोलेंगे? रेयरर मीडियम। जिसमें आपके पास स्पीड ऑफ लाइट कम, उसको क्या बोल देंगे? डेंसर मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट कम तो डेंसर, स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा तो रेयरर। अब क्या बात आई हमारे पास इसके बाद कि जो भी हमारा ये मीडियम है, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल अगर हम ले, लाइक हमें दे दिया एयर एंड वाटर, पूछेंगे इसमें से रेयरर कौन, डेंसर कौन, साथ ही साथ इसको हम दूसरा नाम क्या दे देते हैं? अब लाइट का कुछ भी पढ़ रहे हैं, मतलब ऑप्टिक्स का पढ़ रहे हैं, तो इसको हम लोग दूसरा नाम क्या देते हैं? ऑप्टिकल रेयरर। क्या नाम दे देते हैं? ऑप्टिकल रेयरर। और दूसरे को क्या नाम दे देते हैं? ऑप्टिकल डेंसर। ठीक है, दो नाम आ गए, ऑप्टिकल रेयरर, ऑप्टिकल डेंसर। तो क्या बोला हमारे पास? आपको दे दिए दो चीज, एक एयर और एक वाटर, पूछा इसमें से कौन रेयरर और कौन डेंसर। तो हमने क्या देखा? एयर, एयर क्या है? गैस। वाटर क्या है? लिक्विड। हमने पढ़ रखा है गैसेस के पार्टिकल्स क्या होते हैं? दूर दूर। वाटर के पार्टिकल्स क्या होते हैं? थोड़े पास पास। तो ये हमारे पास क्या आ गया? रेयरर मीडियम। इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या है? सबसे ज्यादा है। वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कम है, तो स्पीड ऑफ लाइट कम होने की वजह से ये कौन सा मीडियम हो गया? डेंसर। एयर क्या हो गया आपका? रेयरर मीडियम। वाटर क्या हो गया आपका? डेंसर मीडियम। इसी तरह हम सेकंड बात करते हैं। अब हमें दे रखा है वाटर और ग्लास, ठीक है, पहले दे रखा था एयर एंड वाटर, अब दे रखा है वाटर एंड ग्लास। अगर बात करते हैं वाटर एंड ग्लास की, तो वाटर क्या है? लिक्विड, पार्टिकल्स थोड़े पास है। ग्लास में पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास है। तो स्पीड ऑफ लाइट अब किस में मैक्सिमम? वाटर के अंदर। तो वाटर क्या आ गया हमारे पास? रेयरर मीडियम। और ग्लास क्या आ गया आपके पास? डेंसर मीडियम। ग्लास क्या है? तो नेक्स्ट थिंग हम क्या देख रहे हैं कि अगर आपके पास रे है, वो कहां से जा रही है? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो या तो रेयरर से डेंसर में जाएगी, या फिर क्या हो सकता है? डेंसर से रेयरर में चली जाएगी। भाई दो ही केस बन सकते हैं, दो ही मीडियम है, रेयरर टू डेंसर या फिर डेंसर टू रेयरर। डन है ना? तो अब देखो क्या बोला उसने कि अगर आपके पास, आप बोल रहे हो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट बेंड होती है, इसी को बोल रहे हैं रिफ्रैक्शन। तो बोला अगर लाइट बेंड हो रही है, आपके पास रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो किस तरह से बेंडिंग हो रही है? आपने कह तो दिया बेंडिंग हो रही है, पर किस तरह से हो रही है? लाइट कहाँ जा रही है? उसके पास आ रही है, उससे दूर जा रही है, ये बात तो हमने पढ़ी नहीं। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? वही चीज की लाइट अगर रेयरर से डेंसर में जा रही है, लाइट अगर रेयरर से डेंसर में जा रही है या फिर डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो क्या हो रहा है? तो हमने क्या बोला? इफ अ रे गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, हमने ले लिया ये रेयरर मीडियम है और ये हमारा डेंसर मीडियम है। दूसरे केस में क्या लिया? यहाँ पे आपके पास डेंसर मीडियम है और नीचे आपके पास क्या है? रेयरर मीडियम में है। तो दोनों केस हमने पढ़ लिए कि रे आपके पास रेयरर से डेंसर भी जा सकती है और डेंसर से रेयरर भी जा सकती है। तो अगर आपके पास कोई रे है, ठीक है, सपोज कि हमारे पास कोई रे है, इफ अ रे गोज फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, ये हमारे पास क्या है? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे किसको बोलते थे? इंसिडेंट रे हमारे पास
जो भी रे स्ट्राइक करती थी सरफेस पे, जो भी रे स्ट्राइक करती थी सरफेस पे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। अब इसमें क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन। तो जो भी रे रिफ्रैक्शन शो करेगी उसको क्या बोल देंगे, रिफ्रैक्टेड रे। दो रेज पढ़ रहे हैं, इंसिडेंट रे एंड सेकेंड वन इज रिफ्रैक्टेड रे। तो ये हमारे पास कौन सी रे है, इंसिडेंट रे। इफ अ इंसिडेंट रे गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, तो जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे होगी वो क्या हो जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल के पास आ जाएगी। जाना कहाँ चाहिए था उसने, ऐसे स्ट्रेट, पर स्ट्रेट ना जाकर वो कैसे हो गई, टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गई, मतलब नॉर्मल के पास आ गई। ठीक है, क्या हो गया, वो नॉर्मल के पास आ गई। तो हमने क्या देखा, जब एक रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो हमेशा क्या करती है, रेयरर से डेंसर गई तो वो क्या हो गई, टुवर्ड्स द नॉर्मल आ गई, टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल के पास आ जाएगी। अब क्या बोला, सेकेंड टाइम व्हेन अ रे गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, डेंसर से रेयरर मीडियम में गए, ठीक है। ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड के बाद ये वाली रिफ्रैक्टेड। 90 डिग्री वाली को क्या बोलते थे, नॉर्मल। सेम क्राइटेरिया है हमारे पास जो हमने किस में पढ़ा था, रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, है ना। जिसने रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ा है तो पहले क्या करना पड़ेगा, रिफ्लेक्शन पढ़ना पड़ेगा। वो इंसिडेंट रे नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज नोन एज नॉर्मल। अब क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन जो है वो क्या हो जाएगा इसमें, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से कहा चला जाएगा, अवे। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको क्या बोल देंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्टेड रे क्या हो रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से क्या हो रही है, अवे हो रही है। दो चीजें बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लेनी है आपके। कई बार क्वेश्चन आता है इसके ऊपर कि एक रे एयर से वाटर में जा रही है तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, टुवर्ड्स द नॉर्मल जा रही है। एक रे है वाटर से एयर में जा रही है तो क्या हो रहा है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो रहा है। इसी तरह वाटर से ग्लास, एयर से ग्लास, आपको कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो एक में क्या होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, दूसरे में डेंसर टू रेयरर में क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। इसके बाद अभी हम क्या देखेंगे कि अभी एक रे है वो पहले रेयरर से डेंसर जाएगी, फिर वही रे क्या हो जाएगी, डेंसर से रेयरर आएगी, ओके। तो अब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम लोग। क्या, आपके पास है एक ग्लास स्लैब, ठीक है। हमारे पास क्या है, ये आपके लैब्स में आपको आपके टीचर्स करके भी दिखाएंगे और आप इसका एक्सपेरिमेंट खुद से भी कर सकते हैं। लाइक हमने ले लिया एक ग्लास स्लैब, ठीक है। सबसे पहली चीज हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, एयर, यहाँ पे भी क्या है, एयर। तो अभी हम लोग पहले इसका थियोरेटिकल पार्ट पढ़ रहे हैं। तो क्या कह रहा है, एयर मतलब कौन सा मीडियम है, रेयरर मीडियम। फिर क्या है, ग्लास मतलब कौन सा मीडियम, डेंसर मीडियम। फिर क्या है, एयर, एयर कौन सा मीडियम, रेयरर मीडियम। तो हम क्या सीख रहे हैं, हमारे पास एक रे है जो पहले रेयरर से डेंसर जा रही है और फिर डेंसर से रेयरर जा रही है। तो क्या होगा, तो सबसे पहले हमने देखा, हमने ले ली एक रे, इंसिडेंट रे। ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये इंसिडेंट रे। जब भी आपके पास रे ईयर से ग्लास में आ रही है मतलब रेयरर से डेंसर मीडियम में आ रही है, तो अभी हमने पढ़ा था रेयरर टू डेंसर क्या होती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती है, नॉर्मल के पास आ जाती है, होगी नॉर्मल के पास। ये आ गई हमारी नॉर्मल के पास। इस एंगल को क्या बोल रहे थे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल आई को क्या बोल रहे थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर को क्या बोल रहे थे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हमारा क्या बन गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो क्या हो रहा है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। पहला काम हुआ। अब हम क्या कह रहे हैं, दूसरा काम होगा, डेंसर से रेयरर जाएगा। जब वो गया डेंसर से रेयरर तो वो क्या हो रहा है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से क्या हो रहा है, अवे हो रहा है। अब बोलेंगे इसका नाम क्या होएगा, तो ये रे क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, तो जो रे बाहर निकलती है उसको बोल देते हैं एमर्जेंस रे। क्या नाम रखा है इसका हमने,
एमरजेंस रे। क्या नाम है इसका? एमरजेंस रे, क्योंकि रे आपकी बाहर आ गई हो। फिर क्या पड़ा हमारे पास? ये क्या हो जाएगा? एंगल ई। इसको क्या बोल देंगे? एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है, क्या हो गया ये आपके पास? एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ई। इसका नाम क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसका नाम क्या था? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसका नाम क्या है? एंगल ऑफ इमरजेंस। और सबसे मेन बात जो नोट करनी है वो आपने क्या नोट करनी है? जो भी आपका एंगल आई होगा वो हमेशा इक्वल होगा किसके? एंगल ई के। इस क्लास एक्सपेरिमेंट में एंगल आई हमेशा किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल ई के। मतलब जितना इंसिडेंस एंगल है उतना ही आपके पास क्या हो जाएगा? इमरजेंस एंगल। स्ट्रेट ना जाकर इस बार क्या हुई है? बेंडिंग हुई है, क्योंकि स्ट्रेट अगर रे जाती तो क्या होती? इस तरह से आपके पास। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाती? रे आ गई। अब क्या बोला इसने एक बात कि स्ट्रेट लाइन ये थी जब हमारे पास अगर रिफ्रैक्शन ना होता, अब रिफ्रैक्शन होने के बाद आई, तो बोला जो इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, किसके बीच में? एक्चुअल लाइन जो होनी चाहिए थी, एक्चुअल लाइट की रे, और जो हमारे पास इमरजेंट रे है, इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, किसके बीच का? द एक्चुअल रे, एक्चुअल जो आपके पास रे है और आपके पास क्या है? जो इमरजेंट रे है, उसके बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसके बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या नाम दे रहे हैं उसको? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इमरजेंट रे एंड द एक्चुअल इंसिडेंट रे को नाम दिया जा रहा है क्या? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। कई बार क्वेश्चन आएगा व्हाट डू यू मीन बाय लेटरल डिस्प्लेसमेंट? तो क्या है? एक इमरजेंट रे और आपकी जो एक्चुअल रे थी, मतलब जो इंसिडेंट रे थी, उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? एंगल ऑफ इंसिडेंस के। जितना आपका एंगल आई होगा उतना ही आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। दूसरा चीज आया लेटरल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है? इस ग्लास स्लैब की थिकनेस कितनी है? थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। अगली चीज क्या आ गई? थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। तीसरा डिपेंड करता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। नेक्स्ट वीडियो में हम यही देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या चीज। तो अभी के लिए आपको याद रखना है लेटरल डिस्प्लेसमेंट 3 चीजों पे डिपेंड कर रहा है, वो भी डायरेक्टली। इनमें से अगर कुछ भी बढ़ा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? आपका बढ़ जाएगा, मतलब बेंडिंग बढ़ जाएगी। ठीक है, एंगल आई, थिकनेस एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 3 चीजों पे क्या हो रहा है? ये डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये सब आपके पास किसके बारे में था? मेनली रिफ्रैक्शन है क्या चीज, रिफ्रैक्शन का कोज क्या है, और मीडियम, एक्चुअल में मीडियम है क्या चीज, और मीडियम में किस किस तरह से हमारी जो लाइट रे है वो ट्रांसफर हो रही है। अब आपने एक काम करना है, रिफ्रैक्शन का अपने डेली लाइफ में सोचना है कहाँ पे आपका यूज हो रहा है। जिसको भी ये सजेस्ट हो जाए कि अच्छा रिफ्रैक्शन डेली लाइफ में यहाँ यूज हो रहा है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। और किसी का अगर कोई डाउट हो तो वो तो आपने कमेंट बॉक्स में डालना ही डालना है। ठीक है, तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िए क्योंकि आपके बोर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।